हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये फ्लावर मैंने शटल के साथ बनाया है, साथ में बीड्स ऐड किए हैं। तो मेरे जिन भाई बहनों को शटल चलाना आ गया है, उनके लिए ये फ्लावर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखने में आपको ये फ्लावर बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यकीन माने ये बहुत इजी है बनाना। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है और उसके बाद आपने इसको कैसे प्रोसीड करना है। इस फ्लावर को बनाने के लिए जो बीड इस्तेमाल हुए हैं उनका साइज आप देख सकते हैं। ये देखें, मेरे को इनका नंबर तो नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास हर साइज के बीड्स हैं। मुझे अपने लेसेस में बीड यूज करना बहुत अच्छा लगता है। हमें 7 mm की क्रोशे हुक भी चाहिए होगी और हम शटल लेंगे। शटल में पहले थ्रेड नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम अपने थ्रेड्स में बीड डालेंगे। तो ये देखें, मैंने एंकर का गोला लिया है 20 ग्राम। यूजुअली मैं यही थ्रेड यूज करती हूँ शटल वर्क के लिए। तो ये देखें, मैंने गोले के एक साइड में अपनी नीडल को पिरो लिया है। ये नीडल जो है, इसकी हेल्प से मैं बीड्स भरूंगी। आपने नीडल भी ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें से बीड्स और थ्रेड दोनों आसानी से पास हो जाएं। तो ये देखें, इसको मैंने यूं ऐसे डाल दिया। इसी तरीके से आप इसमें खूब सारे बीड्स डाल लें। मैंने कैलकुलेट किए हैं, एक फ्लावर बनाने के लिए मुझे 85 बीड्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले 85 बीड्स, हालांकि मैंने थोड़े से ज्यादा भर लिए हैं ताकि अगर कोई बीड टूट जाए तो मेरा प्रोजेक्ट बीच में अटक ना जाए। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने इसमें 85 से ज्यादा बीड्स भर लिए हैं। अब हम नीडल को निकाल देंगे और शटल में थ्रेड को वाइंड करेंगे। इसी का एज लेंगे, यहां से हमने बीड्स डाले हैं, उसको हम यूं शटल में बाइंड करेंगे। इस तरीके से मैन्युअली इसको वाइंड करते हैं। यूं हाफ शटल भरने के बाद हम ये जो बीड्स हैं इनको अपने शटल के ऊपर ऐसे लपेट लेंगे ताकि ये बाहर ना आए जब हम वर्क करें। फर्स्ट रिंग के लिए हमें 33 बीड्स चाहिए, तो हम कैलकुलेट करके 33 बीड्स इस तरफ कर लेंगे। अब इसको हम बीड्स को इनके ऊपर लॉक कर देंगे। 2-3 बार थ्रेड को हम यूं ही इसके ऊपर रैप कर देंगे ताकि ये आगे ना आए। ओके, अब हम ये बीड्स के साथ वर्क करेंगे। आप इंश्योर हो जाएं कि ये 33 बीड्स ही हैं, क्योंकि फर्स्ट रिंग में हमें 33 बीड्स चाहिए। तो मैं इसको 2 बार काउंट करके फिर वर्क करना शुरू करूंगी। अब इन बीड्स को मैं अपनी उंगलियों पे यूं रैप करके रिंग बनाऊंगी। बीड्स को पीछे ही रखूंगी ऐसे, और यहां से मैं वर्क करना शुरू करूंगी। तो वर्क करने के लिए हम सबसे पहले 3 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2, ये बीड्स आगे नहीं आने चाहिए, इन बीड्स को हमें पीछे ही रखना है। 2 एंड 3 डबल नॉट्स लगाने के बाद हम 12 बीड्स लेंगे काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बीड्स जो हैं वो हम यूं आगे ले लेंगे और इसकी पिकेट बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, इन बीड्स को मैं यूं पकड़ लूंगी और यहां से ऐसे वर्क करूंगी। ये देखिए, इसको बिल्कुल साथ ले आऊंगी। जैसे पिकेट बनाते हैं, पिकेट के लिए स्पेस छोड़ते हैं, ये बीड वाली स्पेस है हमारी। तो फिर से हम 3 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 एंड 3। ओके, अब फिर से पिकेट बनाएंगे। पिकेट्स हम जो हैं वो बीड्स की ही बनाएंगे। ये देखें, हम फिर से बीड लाएंगे। अब हम 4 बीड्स लाएंगे। ये 4 बीड्स हम आगे ले आए। ठीक, इनको हम पीछे कर देंगे और फिर वर्क करेंगे 3 डबल नॉट्स।
इसको पिकेट की जगह, ये देखें मैंने इसको पकड़ा हुआ है और बिल्कुल पिकेट की तरह इसको थ्रेड को मैंने यूज किया है। ये बीड्स इसमें ऐड हुए हुए हैं, पिकेट की जगह बीड्स हैं। अब फिर से 3 डबल नॉट, 1 2 एंड 3। ये हमारे दो साइड के पिकेट्स बन गए। अब हम एक बीड लेके आएंगे आगे टॉप पे जो हमारे पिकेट बनेगी उसके लिए, और फिर से हम 3 डबल नॉट लगाएंगे एंड 3 डबल नॉट लगाने के बाद फिर से हम 4 डबल नॉट लाएंगे छोटी पिकेट के लिए। ये देखिए, ये मैं 4 आगे ले और इनको पिकेट बनाई, ये पीछे ले जाएंगे ऐसे। बिल्कुल साथ साथ वर्क करेंगे जैसे हम बना करते हैं। फिर से 3 डबल नॉट लगाएंगे और जो रिमेनिंग हमारी 12 बीड्स हैं उनको हम यहाँ पे बड़ी पिकेट के लिए यूज करेंगे। पीछे एक भी हमारा बीड नहीं रहना चाहिए। ये 12 की 12 जो हैं वो हम इसके साथ बड़ी पिकेट बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। ये देखिए ऐसे। और फिर से 3 डबल नॉट लगाएंगे, 1 2 एंड 3। आई होप आपको रिंग बनानी अच्छे से आ गई होगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने 3 डबल नॉट लगाए, फिर बड़ी पिकेट के लिए 12 बीड्स लिए, फिर 3 डबल नॉट्स लगाए, फिर छोटी पिकेट के लिए 4 बीड्स लिए, फिर 3 डबल नॉट लगाए और सेंट्रल पिकेट के लिए एक बीड लिया, और इसी तरह से इस तरफ भी मैंने 3 डबल नॉट के डिस्टेंस पे यूं ही बीड्स रिपीट की। तो ये मेरी फर्स्ट रिंग बन गई। अब मैं इसको खींच के कंप्लीट कर लूंगी। आपने हमेशा रिंग को कंप्लीट करने से पहले इंश्योर हो जाना है कि आपकी रिंग जो है वो ठीक बनी है। ओके, जिन भाई बहनों को अभी तक शटल चलाना नहीं आया वो वीडियो नंबर 22, 24 और 206 को देख के इसको जल्दी से सीख लें। सिर्फ 2 नॉट्स की ही बात है। अगर आपको हाथ चलाना आ जाएगा तो आप इससे बहुत ब्यूटीफुल लेसेस और फ्लावर्स बना सकते हैं। अब हम यूं इसको फ्लिप करेंगे और ये जो हमारा कॉन्टिन्यूएशन वाला थ्रेड है जो गोले के साथ है इसको हमने काटा नहीं है, इसके साथ वर्क करेंगे। कॉन्टिन्यूएशन मेथड से सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के लिए हम 6 डबल नॉट लगाएंगे, फिर पिकेट डालेंगे। ये देखिए मैंने 6 डबल नॉट लगा ली, अब एक पिकेट और फिर से 6 डबल नॉट, एक पिकेट और बनाएंगे और फिर से 6 डबल नॉट लगाकर हम इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 एंड 6। तो ये मेरा एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम रिंग बनाएंगे ऐसे। अब हम रिंग में सिर्फ ये वाले 3 जो हैं वही बीड डालेंगे, ये बीड्स नहीं डालेंगे। ये हमारे बीड्स जो हैं वो जब हम इस फ्लावर को फिनिश करेंगे तो एंड वाले फ्लावर के साथ अटैच होंगे। तो जैसे जैसे वर्क होगा आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रही हूं। अब हम इसमें ये 12 बीड्स हैं, 12 और 4 16 और एक ये वाला 17। हम अब 17 बीड्स ऐड करेंगे नेक्स्ट सर्कल के लिए। तो यहां से हम 17 बीड्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे 17 बीड्स हो गए। इनको हम आगे ले आएंगे और इन बीड्स को हम पीछे कर देंगे। इन बीड्स को लॉक करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम इनको लॉक नहीं करेंगे तो ये हमारे वर्क में आगे आगे आते रहेंगे। तो इसलिए हम इनको यहां पे लॉक कर देंगे। अब फिर से हम रिंग बनाएंगे। बीड्स को बिल्कुल जितना बोला गया है उतने ही अंदर लेने हैं आपने। ये देखिए ऐसे। अब फिर से हम रिंग बनाएंगे। बीड्स को पीछे रखेंगे और आगे वर्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 डबल नॉट्स, 1 2 एंड 3। अब इस 3 डबल नॉट लगाने के बाद इस रिंग के साथ इसको अटैच करेंगे। लेकिन कैसे? हम नीचे 7 रखेंगे, ऊपर 5 रखेंगे। तो ये हम 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ जो हमारा बीड है यहां पे हम गैप क्रिएट करेंगे ऐसे। ये देखिए
5 ऊपर है, 7 नीचे हैं। तो हम यहां से अपने इस थ्रेड को खींचेंगे और इसमें से अपना शटल पास करेंगे। जैसे हम अटैच करते हैं सेम उसी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से खींचेंगे। तो ये हमारा बीड अटैच हो गया। अब उसके बाद हम दोबारा से 3 डबल नॉट्स लगाएंगे, 1 and 3। अब फिर से हम सेकेंड पिकेट के साथ अटैच करेंगे, लेकिन कैसे? हमने 3 इधर रखने नीचे, एक पिकेट, एक जो हमारा बीड है उसके बाद हमने इस क्रोशे हुक को अंदर डाल के यूं यहां पे अटैच करना है, ऐसे ऐसे। और ऐसे इसको खींच लेना है। तो ये यहां पे हमारा अटैच हो गया। ठीक है। अब हम 3 डबल नॉट फिर से लेंगे एंड 3। अब इसके बाद सेंटर वाला जो हमारा पिकेट है उसकी जगह एक बीड लगाएंगे। बीड लगाने के बाद हम 3 डबल नॉट लगाएंगे एंड 3। और अब सेकेंड पिकेट के लिए कितने बीड्स? 4 बीड्स। इसको पीछे करेंगे और ऐसे ही वर्क करते हुए यहाँ पे 4 बीड्स की पिकेट बनाएंगे। ये देखो, हम पिकेट की जगह 4 बीड डाल दिए और उसके बाद 3 डबल नॉट, 1 3। अब उसके बाद बड़ी वाली पिकेट जिसमें हमने 12 के 12 बीड जो हैं वो आगे कर लेने हैं और बड़ी पिकेट बना लेनी है। ऐसे ऐसे इसको बिल्कुल अपनी उंगली के साथ ऐसे ले आना पास, और फिर से 3 डबल नॉट, 1 एंड 3। ये रिंग हमारी कंप्लीट होगी। आप देख सकते हैं हमने 3 पिकेट्स की जगह ये अटैच कर दिया और 3 हमने यहाँ पे सेंटर पिकेट, साइड पिकेट और बिल्कुल एंड वाली पिकेट डाल के इस रिंग को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको यूं खींच के रिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें, ये ऐसे वर्क होना शुरू हो गया। अब हम इसी तरीके से 4 फ्लावर्स बनाएंगे। ये देखें, यहां से शुरू किया 1 2 3 4। जब हम 4 फ्लावर्स बना लेंगे उसके बाद जब 5th बनाएंगे उसको हम फर्स्ट वाले ये फ्लावर जो है इसकी ये जो पिकेट्स है इनके साथ भी अटैच करेंगे ताकि हमारा ये पूरा रिंग कंप्लीट हो जाए। तो जैसे हमने अब ये वर्क किया था हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब फिर से हम कंटिन्यूएशन का वर्क करेंगे। यूं इसको फ्लिप करके 6 डबल नॉट के गैप में 2 पिकेट्स लगाएंगे और यूं अपना सेमी सर्कल बना लेंगे। ये देखें, हमने सेमी सर्कल बना लिया है। अब फिर से हम यूं इसको फ्लिप करेंगे और नेक्स्ट रिंग बनाएंगे इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाई थी। इसमें हमने कितने बीड्स अंदर लेने हैं? 17। फर्स्ट वाले में ही हमने सिर्फ 33 बीड्स लेने हैं। आगे जितने भी हमारे 3 सर्कल बनेंगे 4, उसमें हमने 17 बीड्स ही अपने रिंग में लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 पेटल्स बन के रेडी हैं। अब 5th पेटल जो बनानी है हमने, उसमें हम सिर्फ एक ही बीड ऐड करेंगे, सेंटर वाला, क्योंकि जब हम पेटल बनाएंगे तो पहले उसको इन पॉइंट्स पे अटैच करेंगे, फिर उसके बाद जब सेंट्रल पिकेट डाल लेंगे उसके बाद इन पॉइंट्स पे अटैच करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा फ्लावर बन जाएगा। तो इसलिए हमने जो लास्ट फ्लावर बनाना है उसमें सिर्फ एक ही बीड ऐड करना है। तो ये कॉन्टिन्यूएशन मेथड के बाद हमने ये लास्ट पेटल बनानी है। तो इसको हम यूं ऐसे बनाएंगे। 1 3 डबल नॉट लगाने के बाद हमने ये बड़ी वाली पिकेट, जो बीड्स वाली पिकेट है, इसके साथ इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए ऊपर से 5 1 2 3 4 एंड 5 बीड्स के बाद हमने यूं क्रोशे हुक को रखना है और ऐसे इस पॉइंट पे अपने हमने अटैचमेंट करनी है। तो ऐसे थ्रेड निकालेंगे और इसमें से अपना शटल पास करेंगे। तो ये देखें, ये हमारी अटैच होगी। उसके बाद फिर से 3 डबल नॉट एंड 3, और फिर से अब इस पेटल, इस पिकेट में हम कहां पे अटैच करते हैं? फर्स्ट पॉइंट पे, ऐसे यहां पे 3 बीड्स नीचे रहेंगे और ये वाला जो लास्ट बीड है इस यहां पे हमने अपनी
क्रोशे हुक को पास करना है और ऐसे अटैच करना है इस पॉइंट पे। ऐसे ये किस तरीके से अटैच होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम फिर से 3 डबल नॉट लगाएंगे और ये जो हमारी एक सेंटर बीड है इसको यूं पिकेट की जगह डाल देंगे। 1 and 3। अब इसके बाद हमने ये जो हमारी पिकेट्स आ रही हैं इनके साथ अटैच करना है। तो अटैच हम उसी तरीके से करेंगे। ये देखें, इसमें हम ये जो फर्स्ट हमारी बीड है इस यहां से अटैच करेंगे, क्योंकि टॉप पे है ना, तो 3 नीचे जाएंगी, एक ऊपर। तो जिस पॉइंट पे हमने अटैच करना है वहां से हमने अपनी क्रोशे हुक को यूं पास करना है ऐसे, और इस पॉइंट पे हमने यूं अटैच कर लेना है। ये ऐसे। उसके बाद 3 डबल नॉट। अब ये बड़ी वाली पिकेट है, ये कैसे अटैच करनी है, इसके भी हमने 5 बीड्स रखने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये देखें, ये 5th बीड है। 7 नीचे होंगे, 5 ऊपर। इस पॉइंट पे हमने यूं अपनी क्रोशे हुक पास करनी है और ऐसे अपनी शटल को पास करके अटैच कर लेना है। और अब 3 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट करना है। तो हमने दोनों तरफ से, इस तरफ भी अटैच कर ली, इस तरफ भी अटैच कर ली। अब हम इस रिंग को खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा लास्ट वर्क रह गया है, ये कॉन्टिन्यूशन का मेथड। जो ये देखें, हम जब अटैच करते हैं तो एक बीड जब ऊपर रखते हैं तो यूं एक बीड ऊपर आ जाता है और 3 नीचे। ये 4 वाली जो पिकेट है उसका एक बीड ऊपर और 3 बीड नीचे रहते हैं। और जो हमारी 12 बीड वाली पिकेट है उसमें हम 5 बीड्स ऊपर और 7 बीड्स नीचे करते हैं। तो इस तरीके से 7 बीड्स यहाँ पे, 5 यहाँ, 3 यहाँ और 1, उसके हिसाब से ये हमारी इस तरीके से बीड्स की पेटल बन जाती है, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है और वर्क को कंप्लीट करती है। तो अब हम लास्ट में अपना यूं फ्लिप करके कॉन्टिन्यूशन वाला पोर्शन निट करेंगे, जिसमें हम 6 डबल नॉट के गैप में 2 पिकेट्स बनाएंगे और सेमी सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये देखें, हमने 6 डबल नॉट पिकेट, 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट लगा लिए हैं और ये हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम इस सेमी सर्कल को इसके बेस पे यहां अटैच करेंगे। ये देखें, यहां से हम अपने क्रोशे हुक को बीच में से गुजारेंगे और ये जो हमारा शटल वाला थ्रेड है उसको हम यूं खींच लेंगे। और इसमें से शटल को पास कर लेंगे ऐसे। अब ये थोड़ी दूरी पे हम इनको ट्रिम कर देंगे और इस पॉइंट पे स्क्वायर नॉट लगा के और यहाँ पे हल्की सी फेविक्विक की ड्रॉप लगाएंगे ताकि ये खुले ना। और ये देखें, हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बन के रेडी हैं। बनाने बहुत आसान हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।